अमीर, पूरी झाड़ियां जान से भरपूर हैं। 10 लश्कर भी उनसे लड़ने के लिए भेजेंगे तो बेकार होगा। जब तक ये लोग झाड़ियों में हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। शबस कहाँ है? शबस भी मेरे अक्सर आदमियों की तरह नादी बुट्टे के जाल में फंस गया है। अलबत्ता मैंने उसे खतरे का बताया था। जाहिरन बसरा हुकूमत की मस्ती ने उसे बहरा बना दिया था। किनायाबाजी मत करो इब्ने हुर। शबस कहाँ है? मैंने अभी अर्ज किया, नादी और उसके साथियों का शिकार बन गया। मर गया? अफसोस के साथ, हाँ। बताइए जनाब अक्ले कुल, मुख्तार का नया मौजूदा झाड़ियां थी जिससे तुम सब गाफिल थे। तुम लोग कैसे नहीं समझे कि झाड़ियां जाल से भरपूर थी? क्योंकि मेरा मानना यह था कि मुख्तार छुपकर हमला नहीं करता। लगता है इस खबीस कज़्ज़ाब को बखूबी नहीं पहचाना है हमने। आज के लिए इतना ही काफी है। जंग रोकने का नकारा बजाओ। जी अमीर। आज हमने दुश्मन को जो जोरदार तमाचा लगाया है, उसके बायस उन्हें होश संभालने के लिए कम से कम 1 दिन का वक्त दरकार है। इस बहाने कुछ ऐसा करो कि लश्कर वाले कल की तकलीफ को भुला दें। और हाँ, फारिग हो जाने के बाद मेरे खीमे में आओ। मुझे एक इंतहाई राजदारी की बात करनी है तुमसे। जी अमीर। भाइयों, आप लोग पिछले दिनों के गमगीन वाकयात को भूल जाइए। अगरचे मैं ये जानता हूं कि हमारे ईरानी भाइयों का बेदर्दी से मारा जाना हमारे दिलों पे गहरा जख्म है। इत्मीनान रखिए कि इसका मरहम कल मैदान जंग में जरूर पालेंगे। अमीर मुख्तार के होते हुए, लश्कर खुदा के हुनर को देखते हुए, कल आप सब लोग कई मौजज़ात देखेंगे जिनका बावर करना खुदा के दुश्मनों के लिए मुश्किल है, और उन मौजज़ात को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो फिर जाइए, डट के खाइए, सुकून से सोइए, तमाम परेशानियों को भूलकर और तलखियों को सुपुर्द खा कर दीजिए। साहेब, इस लश्कर पर खुदा की खास इनायत है। इनके लिए शिकस्त एक गैर मानूस शय है। कल की कुर्बानियां रमीए जमरात थी कि लश्करे खुदा शैतान से गाफिल ना हो जाए। मौजज़ा यानी मैं, मेरी उम्र का एक बूढ़ा लकड़ी पकड़कर चलता है, सहारे का मतलाशी होता है, उसके हाथ कांपते हैं, उसकी कमर खम होनी चाहिए। मैं तुम लोगों के दादा की जगह पर हूँ। अगर खुदा की इनायत ना होती तो बिन अमरो नादी किस तरह से घोड़े पर बैठकर तलवार चला सकता था और जुबैरी नौजवानों की एक फौज को मार भगा सकता था।
तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है झाड़ियों के परिंदे? अब तक कुछ नहीं पता अरब शहसवार। मेरे आधे अफराद झाड़ियों में गए थे, मगर इक्का दुक्का ही जिंदा लौटे हैं। मुझे तो ये हैरत है कि शबस कैसे फंस गया। मैंने बताया तो है कि नादी बुड्ढे के हमले से। शबस से ऐसी गफलत और लापरवाही बईद थी। तुमसे क्या छुपाना। मुझे भी काफी हैरत हुई जब मैंने देखा कि वो लापरवाही के साथ नादी के करीब चला गया। यहां तक कि कुछ देर दोनों में गुफ्तगू भी हुई। किस बारे में? पता नहीं, मैं उनसे दूर था और उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक शबस टकराया और घोड़े से जमीन पर गिर पड़ा। और तुमने कुछ भी नहीं किया? मुझे क्या करना चाहिए था? 2 पैर मेरे पास थे, 2 पैर मस्जिद उधार ली और भाग निकला। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ था कि शबस का बदला लेने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल देता। हाँ, और वो भी उस वक्त जबकि तुम्हारी कूफे की निजामत का हुक्म अभी सूखा भी नहीं है। मोहल्लब, हाँ, तुम इब्ने हुर की बातों पर यकीन कर सकते हो? कौन सी वाली? यही झूठी बातें जो उसने शबस की मौत के मुतालिक की हैं। मैंने ये मान लिया कि शबस मर गया, मगर आज नहीं, और न ही नाहदी बुड्ढे के हाथों से। शबस तो उसी वक्त मर गया था जब उसने अपनी तलवार की कीमत का मुतालबा किया था। हम लोगों को आज ही रात पीछे हटना होगा, मगर ऐसे कि हमारी फौजों को भी सुबह होने तक हमारी इस तदबीर की भनक न पड़े। आज रात अंधेरा होते ही हमारी आधी फौज के साथ कूफे की जानिब चल पड़ो। अपने घोड़ों की सुमों पर कपड़े बांधो और बगैर कोई आवाज किए निकल जाओ, और सुबह का उजाला होते ही दौड़ते हुए आगे बढ़ना, ताकि हरूरा के इलाके से निकल जाओ। अगर किसी ने इस बारे में पूछगछ की तो उसे ये कहते ना कि दुश्मन पर शबखून मारने के लिए निकल रहे हो। हरूरा से दूर होने के बाद तुम अपने सिपाहियों को वजाहत करके तदबीर से आगाह कर सकते हो। कूफे पर पहुंचते ही अपनी खुसूसी फौज को शहर के असली दरवाजे पर मुकर्रर कर दो और महल के अंबारों को खाने पीने के सामान से भर दो। और अगर उन्होंने हरूरा से बाहर जाने के रास्ते में जासूस छुपा रखे हो तो? शबस के मारे जाने के बायस मुहल्लब और मुसब की उर्दू का हमें काफी हलचल मच गई होगी। मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे पीछे हटने का सोच भी सकते होंगे, और खास तौर पर आज जबकि हम मैदान के फाते रहे हैं। मगर फिर भी मैंने कुछ कारिंदे मुहैया किए हुए हैं ताकि तुम लोगों के पहुंचने से पहले शबखून मारने के इरादे से तुम्हारा रास्ता खोल देंगे। काश मैं रुक जाता और आप चले जाते। खुलूस और मोहब्बत मुझसे पोशीदा नहीं है साहिब, मगर आज दुश्मन नाम मुख्तार से ज्यादा डरता है बनिस्बत उसकी फौज से। तो मैं रुक कर दुश्मन को मसरूफ रखूंगा ताकि तुम बहिफाजत कूफा पहुंच सको। माफी चाहता हूं अमीर। यकीनन आपने अपने हर तदबीर में हर जावे के बारे में सोचा होगा, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर ना कहूं तो दम घुट जाएगा। कूफियों की बेवफाई से मुताद रहिएगा। मैंने कभी भी कूफियों से वफादारी की उम्मीद नहीं रखी है। मेरे लिए वफाए अजाम कूफियों की बेवफाई के दिनों का जखीरा थी। अगरचे मरहूम बिन शुमैद की गफलत एक अजदहा बन गई और क़याम के कठिन दिनों के जखीरे को डस गई, मगर अभी भी कुछ ऐसी गैर मरई ताकतें मौजूद हैं जो बवक्त जरूरत सामने आकर क़याम की हिफाजत कर सकती हैं। जाओ साहिब, पुरसुकून होकर जाओ। अपने और तमाम सरकारी ओहदेदारान के अहलो अयाल को कसर कूफा में मुंतकिल कर दो। उमरा और उम्मे साबित को फरामोश मत कर देना।
उम्र आ जाएगी, मगर उम्मे साबित शायद कुछ जिद बहस करे, उसकी बदतमीजियों को अनसुनी करके उसे कायल कर लेना। बहुम्मीद दीदार दरगूफा। इस बेदीन कज़्ज़ाब ने यह साबित कर दिया है कि यह अजम के साथ और अजम के बगैर दोनों तरह से गालिब आने वाला है। शबस न मारा जाता, उसे मालूम था कि मुख्तार के पास कौन कौन से सहारे मौजूद हैं। मुझे शबस के मारे जाने पर शक है भाई। किस बात पे शक है तुम्हें? मुझे पता नहीं, मेरा अंदाजा है शबस एक मोहतात और चालाक इंसान था। वो आसानी से जाल में फंस नहीं सकता। वो जंग के राज और रूबूस से वाकिफ था, उसके खौफ और खतर से आगाह था, अच्छी बुरे की तमीज रखता था। ये बात मानने के काबिल नहीं कि वो इतनी आसानी से मर जाए। क्या जाफर का ख्याल ठीक है मोहल्लब? हम ख्यालात का दामन क्यों थामे जबकि हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक है। अगर हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक होती तो आज मुख्तार की कमर खम हो जाती। मुझे यकीन है कि शबस को वो बातें पता थी जो हमें मालूम नहीं। मसलन कौन सी बातें? यही मुख्तार की मजीद फौज और मख्फी ताकतें और हैरत अंगेज फनून और लश्करे। शबस ने खामखा एक फजूल की बात कर दी थी और फिर एक चिड़िया के बजाय एक मोटा ताजा परिंदा शिकार कर गया। उसने अपने आप को महंगा बेचने की बात की थी जो उसने किया। बसरा की हुकूमत कोई छोटी कीमत न थी। यही बात एक पहली नहीं लगती जनाब मोहल्लब। शबस इतने शोर शराबे और शर्त शरूत के बावजूद बसरा की हुकूमत तो हासिल कर गया, लेकिन ये आरज़ू उसके दिल में रह गई। क्या ये अजीब नहीं? शबस हद से ज्यादा दुनिया से हिरस सकता था। तुम यूं क्यों नहीं सोचते कि उस तख्त को पाने की मस्ती ने उसे गिरा डाला हो? ये मान लीजिए कि शबस बसरा की हुकूमत के कबाले के साथ हुकूमत बनी जुबैर के लिए वबाल बन जाता। खुदा का शुक्र कीजिए कि उसका शर्तफा हुआ। मोहल्लब, आज जब खुद मुख्तार आया तो हम पहले मुकाबले में मगलूब हो गए। तुम इस बात से फिक्रमंद नहीं हो क्या? नहीं। क्यों? मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, मुख्तार अजमों को खोने के बाद जो उसके लश्कर की अक्सरियत में थे अब हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। वो हरूरा से मजार की तरफ चल पड़ा ताकि हमें रुकावटों की सहमत में डाल सके, और वाकई उसने काफी नुकसान किया है हमारा। उसकी आज की ये कामयाबी इसी जगह की तब्दीली का नतीजा है। अगर मैं गलती पर नहीं तो मुख्तार अपने इस चूहे बिल्ली के खेल के जरिए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना चाहता है। वो जंग को कूफे के अंदर खींच कर ले जाना चाहता है। मुख्तार और पीछे हटना नामुमकिन है। वो अपने आप को करारे गैर फरार समझता है। ये पेशगोइयां 2 टके की भी नहीं है। अगर मुख्तार पीछे हटना चाहता और कूफे को ही मैदान जंग बनाना चाहता तो हरगिज कूफे से ना निकलता। वो बात करो जो अकल में आए, समझ में आए। मैं सिर्फ अपनी राय का इजहार कर सकता हूं। अमीर को रद्द करने का इख्तियार है, चाहे तो मेरी राय को कबूल न करें। मोहल्लब, अगर मुख्तार कल भी आज की तरह कारनामे दिखाता रहा और हमें और हमारे लश्कर वालों को डराता रहा तो मुझे मजबूरन वो करना पड़ेगा जो मुझे पसंद नहीं। मैं आपके इसरार पर आपके साथ खड़ा हूं अमीर। नहीं आपकी धमकी से डरता हूं और नहीं अफसरदा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आज के बाद खामोश रहूं और बकौल आपके नामाकुल राय न दूं तो ठीक है, मैं खामोश हूं। मोहल्लब, तुम हमारे लश्कर की अक्ले कुल हो। कुछ ऐसा करो कि मुख्तार कल मैदान हार जाए। बहुत खूब, कल मैं खुद मैदान में जाऊंगा। उम्मीद है शर्मिंदा न होऊंगा। मैं नसीहत करता हूं कि मुझे एक खैर खा बाप जानिए बनिस्बत एक अच्छे मुशीर के। शब बखैर।
ताज्जुब है कि अमीर मुख्तार ने शबखून की रजामंदी दे दी। हमारे ईरानी भाइयों के मजलूमाना कत्लेआम के बदले में ये शबखून कुछ भी नहीं। आज कौन सी चाल सोच रखी है तुमने? जुबैरियों के पास एक अकले कुल है जिसका नाम है मुअल्लम, जो कि एक सुराग से 2 बार ढसा नहीं जा सकता। यकीनन आज साहिब की हुनर नुमाई का दिन है, जिसने अपने हमले को कल रात से शुरू कर दिया है। मुझे नहीं मालूम। इस्माइल, जाओ। अगर मैं गलती पर नहीं तो आज तुम्हें बाजी दिखानी होगी। जाओ। ये क्या कर रहे हो मुअल्लम? बेवकूफ बना के वार कर जादू करने का इरादा है आज मेरा, जो काम मुख्तार ने किया। तो मुख्तार के खौफ ने तुम्हें भी वहमी बना दिया है। जब तक ये झाड़ियां और ये जंगल होगा, मुख्तार पर गलबा पाना मुश्किल है। झाड़ियों में आग लगा रहा हूं ताकि इसकी दिलसोज पुकार और सुनने वाले को पागल कर दे। ये लीजिए जनाबे मुहल्लम, तुम मक्कार हो तो मुख्तार मक्कारों का शहंशाह है। जाहिर है नातिशबाजी में उससे काफी मजा आ रहा है। क्या जादू दिखाया है आपने? अगर खौफ न होता तो मैं मुख्तार को मूसा कलीमुल्लाह कह देता और इस आग को उसकी एजाजी असा कहता। मुझे खुशी है कि मेरा हरीफ एक अच्छा मोजिज़नुमा है। हमारी हुकूमत की सरोनोश्त आज की जंग रकम करेगी। इस जंग को एक आतिशबाजी से मत हार जाना जनाबे मुहल्लम। जाओ शहजादे, जाओ, जो जो देखा है अपने भाई को बता दो। आज की महारत मुहल्लब हर उस शख्स के लिए देखने वाली है जिसके दिल में जर्रा बराबर भी जुर्रत हो। मुख्तार, मैं जानता हूं तुम इस वक्त कूफे की राह में हो। काश तुम मज़ार में रुक जाते और मुहल्लब की हुनर नुमाई का मंजर देखते। अमीर, फौजी थक गए हैं। बेहतर ये होगा कि कुछ देर आराम कर लें। नहीं अज़ल, मुझे डर है कि हरूरा की खबर हमसे पहले कूफा पहुंच जाए और सारा काम बिगड़ जाए। तुम तो कूफियों को जानते हो, राय का पहाड़ बना देते हैं। इन्हें सिर्फ ये पता चल जाए कि मुख्तार पीछे हट गया है, अफवाह फैल जाएगी कि क़याम की फातह ख्वानी की मजलिस बर्पा हो रही है।
بچائیے، جا رہے ہیں۔ اے ہمارے بوڑھے شیر، یہ ثابت کر دو کہ زبیریوں کا بوڑھا بھیڑیا ہمارے سفید ریش والے مجاہد کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ جاؤ بن جاتا، میں جو چاہتا تھا وہ میں نے پا لیا۔ جاؤ، مختار تم لوگوں کا منتظر ہے۔ ہم ساتھ جائیں گے بھائی۔ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو بن جاتا۔ وہی ہوا جس کا خدشہ محلب کو تھا۔ میں یہ نہیں مان سکتا کہ مختار کوفے کی جانب جا چکا ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، اب چڑیا پنجرے سے اڑ چکی ہے۔ کیا کریں محلب؟ آپ مجھ سے مخاطب ہیں کیا؟ اگر مجھے آپ کی کارنمائی کا اندازہ ہوتا تو کبھی آپ کی عالمانہ رائے کو رد نہ کرتا۔ تم مختار کو اس کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے۔ لگتا ہے جناب محلب کی دم رازداری سے جڑی ہوئی ہے۔ کبھی کبھار اتنی پراسرار ہوتی ہے کہ انسان کو ڈرا کر شک میں ڈال دیتی ہے۔ ظاہراً آپ کی دم کو شک سے جوڑا گیا ہے شہزادے۔ شک اچھی چیز ہے، مگر بشرطے کہ وہ بیماری نہ بن جائے۔ میں جعفر کی اور اپنی جانب سے معافی مانگتا ہوں۔ آج کے بعد تم ہماری جگہ احکامات صادر کرو گے۔ اب بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ آج ہی رات ابن حر اور اس کی فوج کو کوفے کی جانب بھیج دو۔ ہمیں مختار کو اس کی مہلت نہیں دینی چاہیے کہ کوفیوں کو اپنی جانب کھیر سکے۔ آج ہی رات یہ کام کر دو جعفر، فوراً۔ جی امیر۔ تردید مت کرو جعفر، جاؤ۔ میں جا رہا ہوں بھائی، لیکن مجھے یقین ہے۔ تم ابھی تک شبس کی موت پر شک کر رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے ابن حر نے اسے مارا ہے نا؟ مجھے لگتا نہیں ہے جناب محلب، یقین ہے ابن حر مختار کا چیلا ہے۔ فی الحال اس بارے میں کھوج لگانا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔
مختار نے کیا کیا ہے؟ پیش قدمی. پیش قدمی کس طرف؟ کوفے کی جانب. بدبختی سے ہم نے شکست کا سامنا کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیانت کی وجہ سے بی بی، خیانت. محلب نے ایک چال چلی. عرب نے عجم پر شک کیا. لشکر ٹوٹ گیا. تو پھر کیان اور بن کامل کہاں تھے آخر؟ لشکر کا امیر بن شمیت تھا بانو. اس کی ضد تھی کہ عجم افراد گھوڑوں سے اتر آئے. عجم اترے اور 2 حصے بن گئے لشکر میں. کیان اور بن کامل دونوں ہی مارے گئے. مختار کتنا تنہا ہو گیا ہے. جناب امیر کا ارادہ ہے کہ شہر کوفہ کو میدان جنگ بنائے. کیوں نہیں؟ مختار مشکل ترین میدانوں کا مدبر ہے. وہ بخوبی جانتا ہے کہ خوف و خطر کے دنوں میں کیا کرنا چاہیے. خدا آپ کی زبان مبارک کرے بانو. جناب ایک صاحب کا بھی یہی ماننا ہے. ان کا حکم ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر کوفے کی جانب نکل جانا چاہیے. کرو ثابت، تمہارے باپ نے اس تلوار سے کون سا بھلا دیکھا ہے جو تم دیکھو گے؟ جاؤ اس تلوار سے کھیلنے کی بجائے کتابیں پڑھو تاکہ اپنے باپ کی طرح کسی جال میں نہ پھنس جاؤ. انسان کی طبیعت جنگ کی طالب ہوتی ہے اماں. جنگ تو روز اول سے رہی ہے اور رہے گی. جو شخص تلوار کو پیٹ دکھاتا ہے وہ اس شخص سے پہلے خاک میں گر جاتا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے. یہ مرچ مسالے والے جملے بھی مختار کی میراث ہے. میں خوش تھی کہ میرا بیٹا ایک نجومی بن جائے گا اور اپنی ماں کی تاریخ مقدر کو روشن کرے گا. بیٹا ثابت، جلد سے جلد اپنی والدہ کو بلاؤ. میں ان کے لیے پیغام لایا ہوں. میری ماں سے کیا کام ہے تمہیں؟ اس گھر کا مرد میں ہوں. تم اپنا پیغام مجھے دے دو، جلدی کرو. ثابت، مجھے حکم ہے کہ تمہاری والدہ کو پیغام پہنچاؤں. جاؤ انہیں جلدی سے بلاؤ. بہادر، کیا ہوا ہے؟ معافی چاہتا ہوں. خبریں تو بہت ہے بانو. لشکر کوفے کی جانب پیچھے ہٹ رہا ہے. امیر مختار کا ارادہ ہے کہ جنگ کو کوفہ شہر کے اندر لے آئے. انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ بھی جلد از جلد قصر کوفہ کو چلی جائیں. یا صاحب صبر. میرا دل کہہ ہی رہا تھا کہ آل زبیر کے ساتھ جنگ کرنے میں بلا کر مختار کا کھانا خراب ہو ہی جائے گا. ارے واہ بانو عمرہ، آپ کی زیارت سے بہت مسرور ہوں. آپ کون ہیں؟ آپ کو حق ہے مجھے نہ پہچانے.
कुछ अरसा पहले एक छोटा सा सिपाही था आपके शोहर की रकाब में। तकदीर का क्या कहना। अश्तर के बेटे के लालचीपन ने मेरे और मुख्तार के दरमियान जमीन और आसमान का फासला पैदा कर दिया। और अभी इब्ने जुबैर के लश्कर में हूं और फिर कूफे को फतह करने के बाद कूफे के हजारों कबीले वाले शहर का नाजिम बनूंगा। आप पहचाना आपने? अच्छा, काश तुम्हारा किरदार भी तुम्हारे नाम की तरह होता। इस बच्ची को देखो, किस कदर डर रही है। ये जो तुम कर रहे हो, क्या ये मर्दानगी है? हरगिज नहीं, बहुत बड़ी बेगैरती है ये। हमारी जंग तो मुख्तार से है, उसके घर वालों से नहीं। बेहतर यही होगा कि आप ये जान लें कि जब आपके अदलो इंसाफ के पैकर मियां साहिब का हाथ मुझ तक ना पहुंच सका तो मेरी बीवी को कैद कर लिया उसने। अगर मुझे इजाजत होती तो मैं कूफे तक आपकी मुशायत करता, मगर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। हमें जनाब मुसब के पास जाना होगा, आदमी फैसला उनका होगा। बाबा का हुक्म है अम्मा, हमें महल जाना ही होगा। अभी मेरा अपनी जिंदगी से दिल नहीं बढ़ा कि महल में जाके जिंदा दफन हो जाऊं। गलत बात मत करो अम्मा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। याद है शिमिर और उसके लश्कर वालों के हमले पर भी आपने बाबा को तंग किया था। उन्होंने भी तो महल का मुहासरा किया था, उनका अंजाम क्या हुआ? बाबा ने सियासत से काम लिया और उनका कला कमा कर दिया। मुसब का मामला शिमिर और उसके साथियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ना तो मुख्तार पहले वाला मुख्तार रहा है और ना ही इसके साथी कोई ढंग के अफराद हैं। उसके तमाम तर अच्छे सरदार मारे गए हैं। कियान ईरानी बिन कामिल अरबी बिन अनस बिन शुमैत सब मर गए हैं। अश्तर का बेटा भी मुसल में बादशाहत की हवस लिए बैठा है और मुख्तार से कट गया है। मुख्तार तन्हा है। अगर उसके पास कुदरत होती तो वो हरूरा में मुसब के सामने खड़ा रहता और जंग को कूफे की गलियों तक खींच कर ना लाता। पीछे हटना भी एक जंगी तदबीर है अम्मा। हाँ, लेकिन बशर्ते कूफा मैदान जंग ना हो। अगर मुसब का हाथ कूफे तक पहुंच जाए तो कूफे वाले उसके कदमों की खाक को आंखों का सुरमा बना लेंगे। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है अम्मा। जब मुख्तार की बीवी ही उसके साथ खड़ी ना हो तो कूफियों से क्या तवक्को रखना। आप मेरे बात के आशिक हैं या नहीं? अच्छा, इन बातों का तुमसे क्या वास्ता? सच कहते हैं कि आखिरी दौर आ गया है। शर्मो हया तो तुमको छूकर नहीं गुजरी। तुम लड़की हो जो इश्क और आशिकी की बातें कर रहे हो अपनी माँ से। कोई कुफ्र तो नहीं किया मैंने अम्मा। आप बाबा की आशिक होंगी तो उन्हें तरह नहीं छोड़ेंगी। हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। आप मत आइए, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जा रहे हो? क्या मैं मर गई हूँ कि मेरा बेटा जो चाहे कर गुजरे? तुम्हारे बाप की घमंड और रटाई से तो निमट नहीं सकी, मगर तुमसे तो निमट सकती हूँ ना। चलो अंदर चलो। अम्मा मुंह बंद करो। तुम्हें नहीं मालूम कि जो भी महल में चला जाए और मुख्तार के जुर्म में शरीक होता है। मुसब ने महल पर कब्जा कर लिया तो सबकी गर्दनें उड़ा देगा, फिर तुम्हारा क्या होगा? काश इस बात की इजाजत होती कि मुझे ऐसा बेटा तुम जैसी माँ का मुनकिर हो जाए। अब मुझे समझ आया कि मुख्तार हमारे इस घर में क्यों नहीं रहता। जो घर इश्क से खाली हो वो जहन्नम होता है। कहाँ जा रहे हो साबित? मत जाओ अम्मा की जान, मेरा हाथ टूट जाए। मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। नाइला, मेरा अब्बा है, अला दो जल्दी करो, साबित चला जाए। तुम लोग घर के मुहाफिज हो या खेत के पुतले हो? क्या हमसे कोई गलती हो गई बानो? तुम लोग अंधे थे क्या जो मेरे बेटे को घर से भागते हुए नहीं देखा? अरे भागने वालों में से नहीं है बानो। खुदा का शुक्र है वो बहुत अक्लमंद और मुअद्दब हैं। वो महल की तरफ गए हैं। बज़ाहिर जनाब मुख्तार का हुक्म है। आप कब तशरीफ ले जा रही हैं बानो? मैं किसी जहन्नुम में नहीं जाऊंगी। ये बाप बेटे एक दूसरे को देख लेंगे तो फिर कोई ताकत इन्हें जुदा नहीं कर सकती। खुदाया मेरा बेटा मुझे लौटा दे। साहिब! अरे वाह, नजूम शहजादे को देखकर हमारी आंखें ठंडी हो गई। हमारा कमर दर अकरब खत्म होगा साबित। इन बातों का वक्त नहीं है साहिब, मुझे कहीं छुपा दो। क्यों? खुदा न खास्ता हमारे छोटे अमीर को कोई खतरा लाहक हो गया क्या? मेरी माँ साहिब, मेरी माँ। मैं समझ गया। यकीनन आपकी और आपकी वालदा मोहतरमा की महल में आने के मौजू पे लड़ाई हो गई होगी ना? ये लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। जल्दी करो साहिब,
अभी आ जाएंगी। या साहिब वहशत, जाओ जाओ उस गाड़ी के नीचे छुप जाओ। कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम मलका आलिया। ये मलका आलिया का किताब तुम्हारी माँ बहनों को मिल जाए। मैं उस सरफिरे बेटे की माँ हूँ जो नदी देखे बगैर कपड़े उतार के फेंक देना चाहता है। कहाँ है वो? कौन मलका आलिया? मेरा बेटा। मुझे नहीं मालूम। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी कि तुम मुख्तार के रंग में रंग चुके हो। झूठ तो तुम लोगों की ज़ात में बसा हुआ है। खुशामदीद अमीर। शुक्रिया सरदार। क्या खबर तमाम है? खबरें वही है जो मैंने आपको लिख भेजी थी। दुश्मन की फौज शहर के गैर मारूफ रास्तों पे खड़ी हो चुकी है। हमने भी 3-4 महीनों को खाना जमा कर लिया है। कूफे के लोगों की क्या खबर है? ज्यादातर अपने घरों में छुप के बैठ गए हैं। गोया कूफा लोगों से खाली हो चुका है। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। अगर लोग मैदान में ना आए तो जंग का मामला बिगड़ सकता है। इस बेइज्जती से आप मेरी और बाबा की इज्जत पर पानी फेर रही हैं। चुपचाप घर चलो। खामखा जबरदस्ती मत करें। अगर आप मुझे जंजीरों से भी बांध देंगी, मैं फिर भी भाग निकलूंगा। आप मुझे नहीं रोक सकती। और मैं तुम्हें भागने दे रही हूँ जैसे। चलो। बाबा, मेरी मदद कीजिए बाबा। अम्मा महल में आना नहीं चाहती और मुझे भी आपसे जुदा करना चाहती हैं। क्या तुम वाकई बाबा के पास रहना चाहते हो? जी बाबा, मैं मुख्तार का बेटा हूँ। उसकी तमाम तर अच्छाइयों का वारिस हूँ। मैं सिर्फ घर, बाग और दरों दीवार का वारिस नहीं रहना चाहता। मुख्तार की बेहतरीन मिरास शमशीर और शुजात है। मरहबा मेरे बेटे। फकत इतना मत भूलना कि मुख्तार की असली मिरास इश्क अली है। मुख्तार, कम से कम खुदा के वास्ते इस बार तो मेरी लाज रख लो। मेरे बेटे की जवानी पर रहम करो और उसे मेरे हवाले कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरा जिगर गोशा इक्तदार के भेड़िए की खुराक बन जाए। नारिया, जुबैर के बेटे मुख्तार की औलाद से भी घबराते हैं। उनके हाथ साबित तक पहुंच जाए तो वो उसे मार डालेंगे। ये मनूस महल भी तुम लोगों को डस लेगा। इन्ना मअल उसरी युसरा। बेहतर होगा कि तुम भी महल में ही रहो। मैं ऐसा नहीं कर सकती मुख्तार, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें अजियत दी है ताकि तुम्हें बचा सकूं। जब मैं तुमसे नाउम्मीद हो गई तो मैंने अपने बेटे से उम्मीद लगा ली, क्योंकि वो तुम्हारी बू रखता है। अफसोस, मुकद्दर यही था कि मेरी तमन्नाएं बर्बाद हो जाए। जाहिर है ये भी मुख्तार से मोहब्बत करने का बदला है। नारिया, ये मत भूलना कि तुम उस शख्स की बीवी हो जो अपनी गैरत और शराफत का किसी भी मोती के बदले सौदा नहीं करता। साहिब, उम्र कहाँ है?
बदकिस्मती से बानो उम्र जुबेरियों के हाथों कैद हो चुकी हैं। दुरूद हो अमीर मुसब इब्ने जुबैर पर। आप पर भी दुरूद हो। क्या ताजा खबरें हैं जनाब नाज़िम शहर? कूफे के तमाम तर छोटे रास्ते खोल दिए गए हैं। कूफे के कुछ लोग अमीर का इस्तकबाल करने की तैयारियां कर रहे हैं और कुछ लोग खामोशी इख्तियार करके घरों में बैठ गए हैं। असली दरवाजा और महल के सामने का मैदान मुख्तार के साथियों के हाथ में है। काश हम असली दरवाजे से कूफे में दाखिल हो पाते, ना के छोटे मोटे दरवाजों से अजनबियों की तरह। भाई, हम चाहें तो असली दरवाजे पर हमला करके रास्ता खोल सकते हैं। एक निहायत ही खतरनाक काम होगा। वो क्यों? कूफे के असली दरवाजे पर हमला करने से मुख्तार को इस बात का बहाना मिल जाएगा कि कूफे के गैर जानिबदार अफराद को जोश दिला के जंग की आग भड़काने का इल्जाम हमारे सर पर डाल देगा। तुम्हारी क्या राय है मोहल्लब? मैं जनाब नाजिम की राय से मुत्तफिक हूं। शहर कूफा के अंदर जंग लड़ना हर लिहाज से हमारे लिए नुकसानदेह और खतरनाक है। हमारे सिपाही कूफे में अजनबी हैं, मुद्दतों से अपने घरों से दूर हैं और फिराक को काट रहे हैं। जंग के दौरान खाना पीना जमा करना भी एक कठिन काम है। कूफियों को शहर में हमारे होने से नाअमन होने का एहसास नहीं होना चाहिए, वरना हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। तवक्को इस बात की है, मुख्तार ये चाहता है कि हमें और कूफे के लोगों को आपस में लड़वा सके। मैं ये मशवरा दूंगा कि इस झगड़े से गुरेज कीजिए। हमारा कूफे के लोगों से जो भी बर्ताव होगा वो जंग के अंजाम का तयन करेगा। ठीक है इब्ने हुर, हम लोग छोटे रास्तों से कूफे में दाखिल होंगे। तुम कूफे और कूफे को बखूबी जानते हो। मोहल्लों और कबीलों के अखलाक के मुताबिक ही शहर के अहदेदारों का तयन करो। खुसूसी ताकीद करो कि वो लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए। लश्कर वालों की जरूरियात को मुनसिफाना कीमत पर खरीदो। किसी की नापाक नजरें लोगों के नामूस पर न उठे और ना ही कोई शख्स उनके माल पर लालच रखे। खताकारों को शदीद तरीन सजा सुनाए, कोई गलती ना हो। जी अमीर। और हां, बानो उमरा मुख्तार की बीवी और नुमान इब्ने बशीर की बेटी हमसे इत्तेफाका ना मिली। उनके कारवां को एहतराम के साथ रोक लिया गया है ताकि आप खुद उनके बारे में हुक्म फरमाएं। सुन रहे हो मोहल्लब? खुदा हर तरफ से हमारा ही मददगार है। हमें शिकार करने की जहमत ही नहीं करनी पड़ी। शिकार खुद चलकर हमारे जाल में फंस गया। कहाँ है? आपसे चंद कदम के फासले पर है। अगर आप माइल हों तो उसे आपके पास लेकर आऊं। नहीं नाज़िम शहर, नहीं। हम खुद उनके दीदार को जाएंगे।
ये औरत मुख्तार से दूर कैसे रह गई? ये औरत नफ्ता के गांव की रिहायशी है। इसने निकलने में देर कर दी और मुख्तार तक नहीं पहुंच सकी। क्या ये वही औरत है जो मुख्तार की हम फिक्र है? जी, मैंने सुना है ये मुख्तार के खास हामियों में से है। वक्त तुम्हारे साथ है मुसब। इस औरत को कैद करके हम मुख्तार को आधी शिकस्त तो दे चुके हैं। मेरे जासूसों ने मुझे खबर दी है कि समरा इब्ने जुंदब, मुख्तार की पहली बीवी, भी घर में रह गई है और महल जाने से इनकार कर दिया है। वो औरत मुख्तार के अकायद से सख्त खिलाफ है। समरा इब्ने जिंदब को जानते हो मुहल्लब? किसी हद तक। वही शख्स जिस पर रसूल खुदा ने लानत फरमाई थी। हाँ, खुदा की कसम इसी रिश्ते की वजह से मुख्तार गुमराह है और उससे जंग करना जायज है। ये तो पहली दर पहली हो गई है। कैसे? शायद मुख्तार की बीवियों का उससे दूर रहना भी एक जाल हो। कैसा जाल? कैसी पहेली? अब तक तो नहीं समझ पाया। सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारा मुख्तार के अहलो अयाल से तुंदखोई और नरमी का बर्ताव हमें लोगों की नजर में शैतान या फरिश्ता बना सकता है। ना, तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है बानो। अंदर तशरीफ ले जाइए। साए में आप इराक की तेज धूप से महफूज रहेंगी। मुझसे कौन बात कर रहा है? मुसब इब्ने जुबैर। जनाबे मुसब, इराक की धूप अजनबी को जला देती है, मगर यही इराक की धूप इराकियों के लिए माँ की आगोश की तरह गर्म है, जिंदगी बख्श और गर्म जोशी अता करती है। मतलब हम इराक में अजनबी हैं? आप हिजाज से आ रहे हैं। फैसला आप ही के हाथों में है कि आप इराक में अजनबी हैं या नहीं। तुम्हारे शौहर ने मजबूर किया कि हम इराक की तरफ लश्कर कशी करें और ऐसी जंग शुरू कर दें जो सिर्फ भाई भाई का कत्ल है। अगर मुख्तार को आप लोगों से जंग करनी होती तो वो हिजाज की तरफ लश्कर कशी करता। क्या उसने हिजाज की तरफ लश्कर कशी नहीं की? लकड़ी लाठी लेकर खाना काबा के सहन पर टूट पड़े और जदुकोप करके लूट मार मचाई। काबा हर में अमन है और जंग सहने काबा में हराम है। हाशमी सैयद की जान बचाना क्या लश्कर कशी कहलाता है? बानो, आपके जादूगर कज्जाब और सफाक शौहर को हरूरा में शिकस्त हो चुकी है। आप हमारी कैद में हैं। एक फाते की तरह क्यों बात कर रही हैं? हर गिरने को शिकस्त का नाम नहीं दिया जाता जनाबे मुसब। अगर आप मुख्तार को मेरी तरह पहचानते तो अपने पैरों से चलकर कूफे के भंवर में न फंसते। आप क्या कायद और अफकार अफसोसनाक है बानो? आप हमारी मेहमान हैं। अदब और इस्लाम दोनों का यह तकाजा है कि हम मेहमान को मोहतरम जाने। कूफा हमारा घर है। आप गासिब हैं जो घर वालों की इजाजत के बगैर उसके घर में घुस आए हैं, और फिर गासिब हैं क्योंकि अपने आप को घर का मालिक कहने लगे हैं। आप इस दसने वाली जबान से मुझे गुस्सा नहीं दिला सकती मोहतरमा। हम मुसलमान हैं और ऐसे हालात में हैं सब्र और खामोशी का हुक्म है और तवक्कुल भी। इब्ने हुर, इस खातून को हिफाजत के साथ कूफे ले जाइए और मुख्तार के घर में ठहराइए। जब आपको ये यकीन हो गया है कि आप मुसलमान हैं, मुझे मेरे शौहर के पास जाने की इजाजत दे दीजिए। ये नहीं हो सकता। जो मुनहरिफ अफकार आपके हैं उनके मुताबिक जायज नहीं है कि आप मुख्तार के पास जाएं।